दोस्तों बात करने वाले हैं इंडिया निप्पन इलेक्ट्रिकल स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो बारीक चीजें बताने वाला हूं। अगर आप ये दो बारीक चीजें ध्यान से सुन लेते हो तो समझ लो आपने स्टॉक के बारे में 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की शॉर्ट वीडियो में कर डाली। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक तो सबसे पहले इस स्टॉक के बारे में ना मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे एक आइडिया आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है या भर भर के यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में आपको कितनी गिरावट देखने को मिलेगी और मैक्सिमम स्टॉक में कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम है। साथ में स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या इससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफी ज्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो प्रमोटर की होल्डिंग 70-80 या 90% या इससे ज्यादा है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन सकता है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। और सबसे जो खास पॉइंट होता है वो होता है एफआईआई। देखो स्टॉक में हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो, क्योंकि वो कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और धीरे धीरे करके होल्डिंग को रिलीज करते हैं। लेकिन जो एफआईआई की होल्डिंग है वो स्टॉक में कम से कम होनी चाहिए। अगर स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा रहेगी तो स्टॉक में आपको फ्लक्चुएशन भी ज्यादा देखने को मिलेगा और वहां पे टाइम आने पे गिरावट भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। देखा जाए तो पिछले 7-8 महीनों में काफी स्टॉक्स में हमने ऐसा भी देखा है कि एफआईआई ने अपनी पूरी की पूरी होल्डिंग को सोल्ड आउट करके निकल गए। देखा जाए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपने देखा होगा एफआईआई ने इंडियन स्टॉक मार्केट में कितने बड़े लेवल पे बिकवाली की है। इसी वजह से सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन उस स्टॉक में हमें दिन में देखने को मिलता है जिसमें एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज्यादा होती है, खास तौर पे 11:30 से लेके 1:30 बजे का टाइम, क्योंकि उस टाइम सबसे ज्यादा एफआईआई एक्टिव रहती है। क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि वहां पे गिरावट का सिलसिला शुरू होने वाला है वो यहाँ से सबसे पहले बिकवाली करना शुरू करते हैं या फिर यहाँ पे फ्लक्चुएशन होना शुरू हो जाता है, जिससे पब्लिक इन्वेस्टर्स पैनिक हो जाते हैं और स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा देखो प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो। प्रमोटर कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं, होल्डिंग को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। देखा जाए तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मेरे सामने स्क्रीन पे है, तो मैं बता दूं भाई आप ये रिटर्न्स किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो। ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई 9 महीने तक भी होल्ड करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, तो यहाँ कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक लंबा रिटर्न लेने के लिए स्टॉक को या तो 1 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा या इससे ज्यादा टाइम के लिए। यहाँ पे 5 साल में स्टॉक ने 48% का रिटर्न दिया, 4 साल में 77% का रिटर्न दिया, 3 साल में 29% का रिटर्न दिया, 2 साल में यहाँ पे 66%